ATN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नाजरीन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त शौकत भारती साहब, जो मिडिल ईस्ट के जानकार भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सहाफ़त अखबार में अमीरुल मोमिनीन की शान में जो गुस्ताखी की गई, जिस तरह की खबर को शाया किया गया, उस पर जब बावैला मचा हिंदुस्तान में और तमाम दीगर मुस्लिम देशों में, उसको लेकर सहाफ़त अखबार के एडिटर ने माजरतनामा शाया किया, यानी कि खंडन किया। तो शौकत साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने खंडन किया इस बात का, माजरत उस पे की, उस कालम को छापा अखबार में, लेकिन कुछ ऐसे चुभते हुए उसमें अल्फाज भी दिए गए जो कहीं ना कहीं पर इसे कह सकते हैं कि एक कमेंट किया गया है खंडन करने के बाद भी। क्या कहना है आपका? देखिए, हमने इस इशू के ऊपर खुद उनसे भी बातचीत की थी जी। ठीक है, अमान अब्बास साहब से भी जी। और खुद उस शख्स से भी बातचीत की थी जिसने इस मजमून को लिखा। जी। ठीक है, मैंने दोनों से बातचीत की। बात अगर एतराज मुझे ये है कि टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। जी। यानी आप सवाल कुछ करें और मैं जवाब कुछ दूं तो ये गलत होगा। बिल्कुल। सवाल उनसे ये हुआ था, अमान अब्बास साहब से, कि भाई आपके अखबार में कैसे छपा। जी। तो सीधी सी बातचीत थी, उन्हें अपनी गलती को एडमिट कर लेना चाहिए था। ठीक है, और इधर उधर बात नहीं घुमानी चाहिए था। जी। ये जहालत है कि आपसे जिस पॉइंट के ऊपर बातचीत की जाए, आप उस पॉइंट पर बात करने के बजाय जो है बात को इधर उधर घुमाएं। ठीक है, ये अय्यारी है, ये मक्कारी है, ये 420 है। वो माने या ना माने, गलती उनकी है। उनके अखबार में छपा कैसे? जी। उन्होंने जो ऑडियो के अंदर बातचीत की थी, ठीक है, वही उनके बयान के अंदर दिखाई दिया। उस वक्त हमने उनको ऑडियो पे भी एतराज किया था उनसे कि भाई आप टू द पॉइंट बातचीत कीजिए। अब उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई कुछ शिया इदारों में क्या नाम है गबन हो रहा है। तो उन्होंने जिस तरह से यासूब अब्बास की तरफ चोट किया है, तो वो भी जो कमेटी है शिया कॉलेज की, उस कमेटी के अंदर खुद अमान अब्बास के बड़े भाई सारी जिंदगी रहे ताहिर अब्बास साहब, और खुद अमान अब्बास साहब है उसके अंदर। तो वहां के ऊपर खुर्द बुर्द हो रहा था, और आप जर्नलिस्ट हैं और आपके पास अखबार था। हाँ, तो जब मौलाए कायनात की बातचीत हो रही थी तो ये बात छेड़ने की क्या जरूरत थी? आपको छापना चाहिए था। बिल्कुल। उन्होंने उस इदारे के बारे में कुछ छापा? आज तक कोई इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी की? जनाब, बात क्या है? असल बात यह है कि उनकी लापरवाही से छपा। ठीक है, और जो माफी भी उसने मांगा है तो उसके ऊपर भी बहुत से फोन गए हैं, उसके ऊपर भी दबाव बना है, उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसने मुझसे फौरन कह दिया था कि मैं माफी मांगूंगा, उसने जिसने लिखा था। तो सवाल ये पैदा होता है, पब्लिक ने जो रिएक्शन किया है वो सिर्फ अमान अब्बास पर नहीं किया है, उसने रिएक्शन किया है उस शख्स के ऊपर भी, यानी छापने वाले पर भी किया है और लिखने वाले के ऊपर भी किया है। दोनों ऑडियो मेरे पास है, वक्त आने के ऊपर मैं उसे रिलीज करूंगा। बात हो रही थी कि क्यों छपा, वो अपनी सारी मजबूरियां उसके अंदर बताने लगे। अरे भाई, लखनऊ शियत का गढ़ है, वहां से अगर तुमको तमीज नहीं है मजहबी चीजों को चेक करने के लिए, तो उसमें मजहबी चीजों को चेक करने का एक इंचार्ज बना दो, किसी मौलाना को बना दो। लेकिन जो तुम्हारे पास जाएगा, एक तो इनकी बात क्या, इनके पास टिके कौन? 24 घंटा तो ये गाली बकते रहते हैं और अपने आप को मोमिन कहते हैं। तो अगर कोई शख्स जाएगा तो इनकी गाली सुनने के लिए तो जाएगा नहीं वहां के ऊपर। भाई काम करता है, उसको पैसा चाहिए होगा। ठीक है, और ये पूरी दुनिया जानती है कि 24 घंटे गाली बकते रहते हैं और अपने आप को उसमें कहा मैं बहुत बड़ा मोमिन हूँ। खैर, ये मैं पर्सनल बातें नहीं कर रहा हूँ, अपने आप से अपने आप को। असल बात ये थी कि लापरवाही हुई, उसकी बात करना चाहिए, बात इनको आगे बढ़ाने नहीं चाहिए था। इनको सीधे से कहना चाहिए कि हमसे गलती हो गई,
ये अपना अखबार पढ़ते कितनी बार है? इनको कुरान दे के पूछिए कि साल में कई दिन इन्होंने अपना पूरा अखबार पढ़ा है। बिल्कुल। तो इनकी जिम्मेदारी है। जी, अगर जी। ये अखबार इसी तरह से नहीं पढ़ेंगे और दूसरों के भरोसे छोड़ेंगे तो इसी तरह से गलतियां होती रहेंगी। शौकत साहब, अपनी गलती का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ा इन्होंने। ये गलत किया, मुझे इस पे एतराज है इस बयान पे। जैसा कि ये सहाफत में इन्होंने खंडन किया, इसका उसको माजरत की। अंग्रेजी में एक कहावत कही गई, सब्स्टिट्यूट ऑफ सिंस, यानी कि गुनाहों का कफ़ारा कर लेना। अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए तो उसका कफ़ारा किया जाता है। उसकी तमाम सूरतें होती हैं, तमाम शक्लें होती हैं। जिस तरह से उन्होंने माजरत की है तो इसे माजरत ना समझकर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी पुरानी बातों को रखकर कमेंट भी कर दिया। मतलब ये हुआ कि दवा भी लगा दी और जख्म भी कर दिया। माजरत किसे कहते हैं जी, वो सब जानते हैं कि किस तरह से माजरत होती है। जी। ठीक है, नादिम कैसे होता है आदमी अपनी गलती के ऊपर। जी, हाँ, जी। तो निदामत का जो तरीका और अंदाज वो सारे पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं कि निदामत नहीं है। ठीक है, निदामत के बाद जिन लोगों ने एतराज किया है, ठीक है, उनके ऊपर भाई उनका एतराज मौलाए कायनात के सिलसिले में दिए गए बेहुदा बयान के ऊपर था और छपने के ऊपर था। जी। तो टू द पॉइंट बात करो ना। लेकिन जिनकी अक्ल में उल्लू ने अंडे दिए होंगे वो टू द पॉइंट बात नहीं करते। बात अगर टू द पॉइंट अगर कर देते माजरत तो बात खत्म हो जाती। नीचे जो उन्होंने लगाया ये पता चला कि एतराज करने वालों से इनको कितनी तकलीफ और कितनी बेचैनी हुई है। ठीक है, और उस बेचैनी में ये क्या क्या अनाप शनाप बोल गए हैं और उस बोलने में इन्हीं के ऊपर। अब मैं इनसे पूछता हूं कि जिस इदारे में तुम खुद थे, मैं तो बोल रहा हूं ना, जब तुमने कहा शिया इदारों के अंदर घपला हो रहा है, क्योंकि इस इशू पे यासूब अब्बास भी बोले थे। तो अगर ये हिट यासूब अब्बास साहब की तरफ है तो यासूब अब्बास साहब के इदारे में तो तुम भी शामिल हो। शिया कॉलेज की टीम में तुमने क्या किया उस इदारे के अंदर अगर गबन हो रहा था तो? बिल्कुल, बिल्कुल। गड़बड़ हो, तुम क्या कर रहे थे? तो ये देखिए, आसमान पर थूका हुआ वो मुंह के ऊपर आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर निदामत की बातचीत होती तो आदमी कहता परवरदिगार भैया मैं बहुत एहसानमंद हूँ, भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, जो लोग मुझसे एतराज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है। इन्होंने क्या किया कि अपने आप को पता नहीं क्या समझने के बाद, ये तो फिरौनियत है जो अपने आप को फिरौन समझ रखा है। तो अगर ये सब हो रहा है तो फिर अल्लाह मालिक है। ठीक है, और दूसरों के ऊपर ठीकरा बोलना है कि भाई अखबार तुम चला रहे हो, अखबार तुम चेक करोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। फिलहाल एक सहाफ़ी की एक जिम्मेदारी होती है, एक बड़ी जिम्मेदारी एडिटर की भी होती है। जब भी किसी खबर को शाया किया जाता है तो उसकी जांच परख और उसके जानकारों से उसकी जांच करा ली जाती है। लेकिन जिस तरह से सहाफ़त ने एक ऐसी नाजेबा खबर को शाया किया तो उस पर यही कहा जा सकता है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। फिलहाल एक सवाल, एक छोटी सी बात पूछना है, ये बता दें कि कौन आदमी उनके यहाँ मजहबी मामलात देखता है, उसका नाम बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल। कौन है उनके पास? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरह के जब अखबार चलाए जा रहे हैं तो ऐसे मजहबी उलेमाओं को भी रखना चाहिए अखबारों के दफ्तर में, ताकि वो किसी भी ऐसी मजहबी खबर को शाया करने से पहले उसकी तस्दीक और उसकी पूरी तरह से जांच कर ले। खबर को चेक करने के लिए उसका एक्सपर्ट होता है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, कौन है वो आदमी जो चेक करता है? उस आलिम दीन का नाम बताएं। तो फिलहाल ये सभी अखबारों पर लागू होता है और टीवी चैनल्स पर भी लागू होता है, क्योंकि ये किसी की ज़बान से निकला एक लफ्ज़ और कलम से चल गया लिखा गया एक शब्द जो है क़यामत भी बर्पा कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को इन सारी चीज़ों से गुरेज करना होगा। नाजरीन, इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल